जी जी। हम्म। नहीं 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 नहीं, जहाँ पे रजिस्टर्ड है वहां पे लगाना पड़ता है। हाँ जी, और दूसरा आप इसे मूव कर सकते हैं। आ, आप उसे मूव करना चाहें ना गोडैडी से नेम चिप पे, नेम चिप से गोडैडी पे। जी नजूर हो गया। आप मुझे नजर नहीं आ रहे यहाँ पे। आगे नजर, ठीक है। गुड हो गया। अच्छा जी, वापस शुरू करते हैं कि अगला म्यार है कि आपकी डोमेन नेम में हाइफन और नंबर ना आए। हाइफन क्या होता है? माइनस का निशान। जैसे होता है तेलुगु हाइफन मूवीज, तो ये अच्छा डोमेन नहीं है, इसकी डिमांड कम रहती है मार्केट में। तो इसमें नंबर भी ना आए, नंबर के बगैर हो, ये गुड डोमेन होते हैं। अगली चीज ये है, कहीं कर रहे हैं कोई नोट या बाद में करना चाहते हैं? मैंने कहा कि बाद में करना चाहते हैं, मैं फिर वो बोलते जाऊँ ताकि तसल्ली से। अगली, आप नहीं रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं भी कर देता हूँ। हो गए। इसके बाद अगली चीज है कि साइट की जो पिछली हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री आपकी कुछ मैच करती हो आपसे, गूगल को दिखाने के लिए कि हम लोग सेम साइट को रिवैम्प कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं अच्छे अंदाज से। अगर वो पहली साइट जो थी ईमेल मार्केटिंग के मुतलका है, तो नई साइट डिजिटल मार्केटिंग मुतलका हो सकती है। यानी कि उस निश से थोड़ा सा बाहर आके उसकी कैटेगरी में कहीं भी, लेकिन हेल्थ की डोमेन को मार्केटिंग में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हेल्थ डिफरेंट कैटेगरी है, मार्केटिंग डिफरेंट कैटेगरी है। तो हेल्थ में वेट लॉस की है तो फिटनेस पे काम कर लीजिए, या मेडिसिन पे काम कर लीजिए, या काउंसलिंग पे काम कर लीजिए, हेल्थ की काउंसलिंग जो होती है। अगर आपने बिजनेस की पकड़ी है डोमेन, तो मार्केटिंग में चाहे काम कर लीजिए। लिहाजा उसका कोई रिलेशन होना चाहिए आपकी पास्ट का और फ्यूचर का, थोड़ा सा। इसके बाद अगली चीज है कि कंटेंट उसका कैसे था। वो साइट पहले सर्विस वाली थी कि ब्लॉग टाइप की थी? अगर सर्विस वाली थी तो आप देखिए कम से कम डमी सर्विस वाला पेज बना दीजिए, आप भी सोचिए कि बनाऊंगा। बाकी ब्लॉग चला लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता अपने जो डमी सर्विस खत्म कर दीजिए। अगली चीज इसमें आती है उसकी बैकलिंक्स की हिस्ट्री। कि बैकलिंक्स इसके कैसे के बने हुए हैं। बैकलिंक्स में से आपने दो चीजें देखनी है, बल्कि तीन चीजें मेजरली। नंबर वन, अगर यहाँ पे फिल्टर लगा रहे थे वो तो साइट साइट की लैंग्वेज और एंकर टेक्स्ट की लैंग्वेज तो मिल गई आपको कि इंग्लिश चाहिए थी। लेकिन साथ में ये देखना आपने, ये देखिए, अगर आप किसी डोमेन पे यहाँ पे क्लिक करें यहाँ पे, तो ये उसको लोड करना शुरू कर देगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताएगा उसके मुतलका। एक्स्ट्रा चीजें कहाँ से बताएगा? अगर खुलेगा बताएगा ना तब। चले, सबसे पहली चीज देखिए, आप परेशान होंगे कि इसकी पुरानी हिस्ट्री सन 2002 में इस साइट पे ये था। इसकी हिस्ट्री नजर आ रही है? इसमें 2012 में कहीं साइट बंद भी हुई थी। ये साइट थी पहले। पुरानी हिस्ट्री एक वेबसाइट है archive.org, ये नोट करती है। लिहाजा आप किसी डोमेन की पुरानी हिस्ट्री चेक करना चाहें, उसमें जाके साइट पुट करें, वो कैलेंडर पे बता रही होती है कि इस वेबसाइट की मैंने इतनी स्नैपशॉट ली हुई हैं, तो आपको पुरानी हिस्ट्री बता देगी। यहाँ पे ये उन्हीं से निकाल के दिखा रहे हैं कि पहले साइट में क्या था। ये देखिए, इसमें साइट कहीं बंद भी रही है, सही वर्क नहीं कर रही थी। 4 to 9 इसमें एरर था साइट में। तो इसकी पुरानी हिस्ट्री आपको नजर आ सकती है, आप उसे देख सकते हैं कि साइट पे क्या कुछ था। इस साइट पे इसके पास्ट में कहीं भी कोई ग्रे निश नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ग्रे निश जैसे होती हैं जुआ वगैरह, शराब नौशी वगैरह, या गैर अखलाकी चीजें, या फिर जैसे कोई सीबीडी टाइप चीजें हैं। सीबीडी वैसे ग्रे में है, ब्लैक में नहीं है। ये बाकी ब्लैक में है, सीबीडी ग्रे में है। अगर सीबीडी में काम किया हो किसी ने और आप उस साइट को रिवैम्प करते हैं, ये दैट्स ओके है, ये ठीक है। लेकिन अगर किया हो मैरिजुआना में, तो ये मैरिजुआना प्योर भंग है, उसकी किस्म है और शदीद नशावर है।
सीबीडी पे ये रिसर्च की गई है, और 50 साल की रिसर्च के बाद एक ऐसा भंग का पौधा बना लिया गया जिस पौधे के निकाले हुए तेल में बहुत कम नशा होता है। शायद आप नहीं जानते कि दुनिया में फिलहाल हर्बल चीजों में सिर्फ भंग वाद पौधा है जिसके सबसे ज्यादा फायदे हैं। बस इसका मसला ये था कि उसको इस्तेमाल करके सारे भंगी बने होते थे। तो सीबीडी भी बस एक नशा समझ लीजिए, असल में नशा नहीं है। असल में नहीं है। होता यह है कि जो भंग है इसकी खास किस्म है, 3500 अकसाम में से एक किस्म। जिस किस्म में से तेल निकाला जाता है उसे कहते हैं कैनाबिडी ऑयल, उसका पूरा नाम है, और निक नेम है उसका सीबीडी, कैनाबिडी ऑयल। इस ऑयल में नावली क्या होता है, एक चीज होती है सीबीडी जब निकालते हैं, और एक चीज आती है टीएचसी, कि टीएचसी होती है नशावर। ये इन्होंने एक ऐसी चीज बना ली है, इन्वेंट कर ली है, और अमेरिका में इसके बहुत बड़े लेवल पे फार्म्स हैं। मेरे भी जो पार्टनर के पार्टनर थे, इन्होंने काम जो हम मुश्तरका कर रहे थे छोड़ दिया है। तो ये सिर्फ इसी में है प्लांट, वो है प्लांट्स उनके। आप अंदाजा कीजिए, अमेरिका का खुद प्लान है कि हम अपनी हवा में सीबीडी छोड़ें, लोग इसको सूंघें, हमारे मिनरल वाटर में सीबीडी हो, लोग इसको पिए, वहां पे कैंडीज हैं, बबल्स हैं, इसकी सियाब हैं, लोग इसको खाएं। ये आपके इम्यून सिस्टम को इंतहाई स्ट्रॉन्ग करती है। तो वो लोग चाहते हैं हमारी कॉम बेटर रहे, तो उन्होंने बड़े पैमाने पे हेम्प के प्लांट्स लगाए। हेम्प वो पौधा है जो इजाद किया गया। तो इसमें टीएचसी का लेवल, यानी नशे का लेवल जो है 3% है, बाकी 97% सीबीडी है। और सीबीडी कैंसर के मरीजों के लिए फर्ज किया, उनको जब पेन्स होती हैं कीमोथेरेपी के बाद, तो आप 1 से 2 ड्रॉप्स डालते हैं पानी में, उनको पिलाएं, पेन्स उनके सुकून आ जाता है। ये बहुत ही मुफीद पौधा है, और असल में चीजें खराब नहीं होती हैं, हमारा इस्तेमाल खराब होता है। अब कई लोग जो हैं उसको एज ए नशा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हाइड्रोलिन, बेनाड्रिल सिरप, ये खांसी के सिरप हैं, और कई लोग इसे नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सीबीडी जो है वो अमेरिका में ज्यादा स्टेट्स में लीगल है, और आप इसे सेल करना चाहें कर सकते हैं। इससे नशा नहीं होता बहुत सारा, बस थोड़ी सी गूंदगी आती है। इसका नियम, लेकिन ये तो रिसेंटली शुरू हुआ है 5-6 साल पहले इसका ट्रेंड। जी जी, भांग की वो उन्हें पता नहीं था उनको, उन्होंने बाजारों में भांग कह दी है। तो भांग कहने के बाद सारी कौम भी खिलाफ होगी कि भांग, लेकिन सच ये है कि भांग की एक किस्म है वो, और वो वाकई ठीक है। और एक और बात बताऊं मैं, हम निखट्टू इतनी कौम है, सच बताऊं, आप जाके हमारा आधा मुल्क चेक कर लीजिए, इसके खेतों में बगैर काश किए उगती है भंग, और दुनिया इसके ऊपर पैसा कमा रही है। मेरा एक ना वेंडर है जिसका मैं एफिलिएट था, और वो मेरे यहाँ जो पार्टनर है इनका भी पार्टनर है। इनकी जो सेल है वो $10 मिलियन है पर मंथ सीबीडी से। इन्होंने वाइंड अप कर दिया बाकी बिजनेस सारा, जो वो मेरे दोस्त के साथ था, और खुद अकेले वो उस साइड पे चले गए हैं। इतना पैसा है इसमें। हमारे यहाँ पे काश नहीं करनी पड़ती, ये जमीन बनी इसके लिए है, बस हम नहीं समझे। हम उस पर लगाते हैं। ये असल में वो पौधा, वो ठीक है, ये इसकी खेती है। दूसरी चीज एक और है जो हमारे यहाँ मोरिंगा है। मोरिंगा अब यहाँ पे शुरू है, हम पहले से बेच रहे हैं वहाँ अमेरिका में। हम अमेरिका में बेच रहे थे, हमने ये निशेष ढूंढी हुई थी कि इनमें काम करना है। आप लोगों ने मार्केटिंग में काम करना है ना, तो थोड़ा सा आपको बताऊं, मैं थोड़ा तारीफ ज्यादा हो और कंपटीशन शामिल था। हम अमेरिका में काम करते रहे इसमें, यूएसए में। और इसके अलावा एक और चीज थी क्राटम, हमने वो सेल की है, सीबीडी वो सेल की है हमने वहां पे, इसकी डिमांड है। और जो मोरिंगा है ना, ये पाकिस्तान में इसकी खेतियां भी जबरदस्त किस्म की होती हैं। जनूबी पंजाब में ये अच्छी खासी इसकी काश्त होती है। अला किस्म का मोरिंगा हमारे पास मौजूद है। हाँ जी, अचार में हम डालते नहीं है उसे, स्वांजना, उसकी मूलियां जो होती हैं उसे और ये वह पौधा है जिसको पत्तों से लेकर जड़ तक जहां से भी खाएंगे ना, तो इसके फायदे पूरे हैं, इसके सेम फायदे आपको मिलते हैं।
और ये इस पर रिसर्च भी है कि इंसान की ग़िज़ाई पूरी करनी हो ना, कहीं खाना ना हो। ये अफ्रीका के कंट्री में था, एक पहली बार रिसर्च हुई थी। वहां भूख थी, इफलास थी, लोग खाना नहीं खा पा रहे थे। तो ये कौम मुत्तहिदा ने रिसर्च करवाई थी कि यहाँ पे क्या किया जाए कि कौम की जल्दी भूख खत्म हो, ग़िज़ाई पूरी हो। तो कहते सुहांजना लगा दें, इनको चंद पत्ते खिलाएंगे रोजाना तो इनकी ताकत पूरी होती रहेगी। ये है मोरिंगा। तो हमने बस सोचा हुआ है कि सारे गोरे शोरे हमारी चीजें खाएंगे, हमारी चीजें बेचेंगे। तो हम लोग इसे कहते हैं सेलिंग द शॉवल्स वर्सेस माइनिंग द गोल्ड। सोने की कान के बाहर बैठ के बेलचे बेचना, खुद नहीं खोदना। है ना कमाल। ये वो कौम है। पता है आपको सच में वाकया ये वाला, ये सच वाला वाकया है। ऐसा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद मजाक बना हुआ है ये। गोल्ड रश किसी ने सुना गेम का नाम? ऑस्ट्रेलिया में ना, स्याह जा रहे थे कहीं से और उन्होंने स्याहों ने नोट किया कि वहां पे पानी में कुछ गोल्ड के टुकड़े बह के आते हैं। इतनी बड़ी कान थी कहीं से, टुकड़े टूटते थे और बह के आते थे। तो स्याह आते गए, नोट करते गए, आज तक पता चल गया जी यहाँ पे गोल्ड है। 1880-90 की बात है कहीं। वहां पे रश पड़ गया, तो दुनिया भाग भाग के गोल्ड इकट्ठा करना चली गई। इसे कहते हैं गोल्ड रश। आप अंदाजा कीजिएगा, अब आपने ख्यालात में उन लोगों को थप्पड़ नहीं मारने जिनकी मैं बात करने लगा हूं। गोल्ड ऐसे बह के आ रहा था पानी के अंदर टुकड़ों में कि लोगों ने कान में जाना भी नहीं है, और उन्होंने वहां से छलनी से वो उसे कर लें और निकाल के बाहर जाके बेचें उसे। इतना आसान था गोल्ड। बाकी अगर माइन में जाएंगे तो फिर तो और भी ज्यादा गोल्ड था। उस इलाके में कुछ लोगों के ज़हन मफलूज थे जो हमारी कौम में कसरत से हैं। उन्होंने वहां जाके छलनियां, बेलचे, पकोड़े, ये फलां चीज़ें बेचनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये रश है तो यहाँ हमारी चीज बिकेगी। ये नहीं सोचा कि ठीक कर लो। ये है गोल्ड रश। आप कभी हमारी बातें सुने, कभी हम जो कर रहे होते हैं अंदर बैठे, यकीन करें दिल से बददुआएं निकली होती हैं कि क्या लोग यार। हम आज 1890 के बाद आज देखिए कहाँ पहुंचे हैं। आज भी बेलचे बेचते हैं हम लोग। हमने कान खोदी नहीं अपनी, ये कहानी पड़ी है हमारी सारी। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी अनडिस्कवर्ड है फिलहाल। अभी आपको पता नहीं था, पता चल गया, दुनिया जान गई। अब कई और पड़ी हुई है, ढूंढिए। यस, पिंक साल्ट। दुनिया पूरी में इसकी डिमांड है। पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट पिंक साल्ट की, बल्कि पिंक साल्ट की फर्स्ट है। जो पहली कान है वो बड़ी नमक की कान है, उनके पास पिंक साल्ट नहीं है। पाकिस्तान के पास तो पिंक साल्ट है। ये तो आप इसको पास रख के सिर्फ सूंघते हैं तो आपकी सेहत बेटर होती है। नहीं दोस्तों, देखते हैं यहाँ बैकलिंक्स। ये देखिए यहाँ दिखाए गए बैकलिंक्स कौन कौन से हैं, किस किस साइट से आ रहे हैं। आपको कई बार ना यहाँ पे नजर आते हैं बड़े नाम भी जिनको आप जानते हो, लेकिन इसकी बजाय फर्ज किया AHR चलता होता तो यहाँ पे दिखाता डियर और यूर क्या था। तो AHR इसके अंदर नहीं चल रहा। आप अगर इस डोमेन में इंटरेस्टेड हो, इस डोमेन को आप AHRF में डालें और इसके रेफरेंस डोमेन चेक कर लें कि क्या इसमें रेफरेंस डोमेन में कुछ अच्छे डोमेन आते हैं। उन अच्छे डोमेन के अंदर सर्च क्या करना है ऐसे डोमेन जिनके अंदर यूजर खुद से साइन अप करे और कोई कंटेंट लगा सके। फॉर एग्जाम्पल medium.com, इनकी वर्थ नहीं होती। ये शोबाजी है। medium.com 89 DRS है उसका, लेकिन आप उस पर साइन अप करके लगा सकते हैं। बज फीड साइन अप करें, लिंक लगा लें। लिंक्डइन 90+ DR, साइन अप करें, लिंक लगा लें। जब खुद से आप साइन अप करके किसी साइट पे लिंक्स बिल्ड कर सकते हैं, कंटेंट लगा सकते हैं, उसे हम कहते हैं UGC, यूजर जनरेटेड कंटेंट। जहां पे यूजर खुद साइन अप करके कंटेंट लगा सकता है उसकी वर्थ कम है। वो इतना आसान था। जहां पे एडिटोरियल पॉलिसी हो, उनके एडिटर्स हो, उनकी टीम हो, बकायदा अप्रूवल के बाद आपका आर्टिकल लगे, तो वो वर्थवाइल होता है। अगर वो निश के मुतलका साइट हो, ज्यादा वर्थवाइल होता है। DR बात की बात है, रेलेवेंस पहले की बात है। रेलेवेंस कम्स फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसमें आप चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ये है एंकर्स। एंकर्स में जाके जरा देखिए, वो बताएगा कि कौन कौन से एंकर्स हैं इसके।
इसमें सबसे ज्यादा एंकर इसके हैं, ये एंकर टेक्स्ट 31% रेशो। मैं आपको कोई और में दिखाऊं ताकि उसमें कहीं ये नजर आ जाए। इसके आरजे वुल्फ 52 वाला, ये वाला। चलें जी, यहाँ देखिए एंकर्स में आए और अब देखिए इसको, इसमें आपने ख्याल करना है, एंकर्स के अंदर देखना है जो ज्यादा चीज सूटेबल होती है। पहली बात तो मोस्टली आपके बैकलिंक्स, अगर आपके होम पेज है डिजाइन बैकलिंक्स, ये ज्यादा बढ़ती है, 40 से 50% के पास होनी चाहिए ओवरऑल मिला के। अगर कम हो तो ये कम बढ़ती है। दूसरी बात, एंकर देखिए, इसके एंकर्स में ना या ब्रांड नेम आना चाहिए आपका ज्यादा, या साइट का डोमेन नेम आना चाहिए, या साइट का नेकेड यूआरएल कहते हैं उसे, पूरा का पूरा एड्रेस साइट का वो आना चाहिए। ये आपका डोमेन नेम है, ये आपका ब्रांड है, ये जेनेरिक है, और ये है नेकेड, और ये भी नेकेड। ये डिफरेंट इसकी वर्जन है सारी। तो यहां तक जो चल रहा है एंकर टेक्स्ट प्रोफाइल इसकी बेहतरीन है, यानी यहां भी पास कर गया। अगर कहीं कीवर्ड्स एज एंकर हो तो उनकी रेशियो बड़ी कम सी हो, बड़ा पोर्शन आपके डोमेन के मतलब जाए ब्रांड वाला, यानी डिजाइन स्पेस वैली, या डोमेन नेम यानी डिजाइन वैली .com, या फिर नेकेड यूआरएल https designvalley.com, या फिर जेनेरिक, जेनेरिक का पोर्शन ब्रांड से कम होना चाहिए ओवरऑल, यानी कि डोमेन नेम ब्रांड मिला के ना इनका कम होना चाहिए। जेनेरिक कौन सी है? क्लिक हेयर, दिस वेबसाइट, माई वेबसाइट, दिस पेज, दिस आर्टिकल, इन्हें कहते हैं जेनेरिक। ऐसे कोई भी जो आएंगे इन्हें जेनेरिक कहते हैं। अगर कोई खास उसमें कीवर्ड्स आते हो, फर्ज किया बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, बेस्ट जो बेस्ट स्पाई एयरपीस, या कुछ भी ऐसे के कीवर्ड्स अगर आते होंगे ज्यादा एंकर टेक्स्ट में, और उनकी बार हाई हो, तो फिर डोमेन अच्छा नहीं है। उस डोमेन को स्पैम किया गया है, किसी ने उनके बैकलिंक्स बिल्ड किए हैं स्पैम वाले। और 2012 से जो पांडा चल रही है गूगल की अपडेट, गूगल का सॉफ्टवेयर अपडेट एक हुआ था, उससे कहते हैं पांडा। तो उसके तहत ऐसे डोमेन्स को पेनल्टी मिलती है। ठीक है, लिहाजा ये म्यार देखना है। एंकर टेक्स्ट में मोस्टली आपके ब्रांड नहीं मिले, और बैकलिंक्स मोस्टली आपकी होम पेज को आते हो। यहाँ पे बैकलिंक्स आपको नजर नहीं आ रहे, सिर्फ नजर आ रहा है किस वेबसाइट से लिंक आपको आ रहा है, येलो पेजेस से। तो आप इसको एचआरएफ में डालें, एचआरएफ आपको बताएगी कि आपके कौन कौन से पेज की कौन से लिंक्स कितने बने हुए हैं, वहां आपको रिपोर्ट आती है। हम आइंदा इंशाल्लाह ये पार्ट भी इसमें करेंगे। आज जरा लेंथी है, इसमें सारा पीस नहीं करते, लेकिन ये बार बार रिपीट होना है। इसके बाद अगली चीज यहां देखिए कि ये बार बार ना रीडर ना किया उन्होंने, बहुत सारी ना हो। टोटल इसके 20-21 हैं, 50 से नीचे हो तो ठीक है, ये बहुत सारे ना हो। ज्यादा होंगे मसला आएगा कि उसकी हिस्ट्री खराब हो चुकी है, कि बार बार इसे करते हैं रिडायरेक्ट। तो गूगल इसे माइंड करती है कि कहीं इन्होंने कोई शायद असल मालिक वापस नहीं आ रहा, कोई और है बंदा। अब इसके बाद आपने एक चीज चेक करनी है गूगल में, इसके इंडेक्स, कि क्या ये गूगल में इंडेक्स्ड है कि नहीं है। इसको ऐसे कीजिए कॉपी, और इसको कीजिए ऐसे, और लिखिए साइट कॉलन ऐसे, साइट कॉलन आगे ये लिखिए। अगर ये इसमें कोई रिकॉर्ड शो करा दे गूगल, तो फिर तो आपकी चांसेस है कि डोमेन फिलहाल पेनल्टी से बचा हुआ है। अगर शो ना करवाए तो पेनल्टी लाजम नहीं है, लेकिन शक में रहता है इंसान। लिहाजा एक बार ये भी चेक कर लीजिए, अगर ये भी मैच कर जाए कि यहाँ भी डोमेन शो हो जाए, तो फिर ये होता है जेन से तकलीफ कि गूगल ने इसे सजा नहीं दी हुई, ये सजा याफ्ता मुजरिम नहीं है। ठीक है ना? तो एक बार लास्ट ही चेक कर लीजिए इसको। इस तरह से चेक करके आपको इसका इल्म हो गया कि मेरी कितनी चेक पास होगी। रिपीट कर देता हूँ,
नंबर वन, आपका डिक्शनरी वर्ड कोशिश करें और आपकी जो आइंदा आने वाली निश से कुछ मैचिंग, यानी कि निश रेलेवेंस। नंबर टू, उस डोमेन में नंबर्स और हाइफन्स ना हो। कब ना हो? अगर आपने उस पर अपनी जाती साइट बनानी है तो। अगर आपने साइट बना ली फ्रेश डोमेन पे और उसे कर दिए रीडायरेक्ट, फिर ओके है। ये तरीका भी होता है, मैंने डोमेन नया बाय किया फ्रेश, उसकी ताकत नहीं है, एक लिया एक्सपायर्ड मीन जिसमें 1 2 3 भी आता है, हाइफन भी आता है, सब कुछ, लेकिन ताकत अच्छी है, उससे कर दिया रीडायरेक्ट, जब भी वो खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। अगर ऐसा होगा तो तब वो काबिल कबूल है। लेकिन अगर उसी डोमेन पे अपनी साइट कल को बनानी होगी ना मेन, फिर नहीं अच्छा। तो ये मेयार चेक कर लीजिए। इसके बाद उसके जो बैकलिंक्स हैं वो चेक कीजिए कि आपके जो मौज के अंदर जो आते हैं कम आते हैं, आरडीज और मजेस्टिक कम आते हैं। AHR मोस्टली दिखा रहा होता है, ज्यादा दिखाता है, यानी कि अक्सर को क्रॉल कर लेता है। AHR में ना 100 से ऊपर हो आरडीज AHRFS में। बाकी मौज भी जो कहती है उसे देख लीजिए। इसके बाद उनकी एंकर टेक्स्ट लैंग्वेज और पुरानी साइट की लैंग्वेज इंग्लिश हो। इसके बाद पुरानी साइट पे कोई स्पैम वाले काम ना हो, उनके एंकर्स में डिफरेंट लैंग्वेज या कीवर्ड्स नहीं आने चाहिए। एंकर टेक्स्ट की रेशियो बैलेंस्ड हो, जिसमें मोस्टली ब्रांड नेम या जेनेरिक हो। इसके बाद उनको 2 4 कम से कम हाई अथॉरिटी साइटें हों, जेन्युइन, जिनसे लिंक्स आते हो। और हाई अथॉरिटी साइटों में आपको बताया कि यूजीसी ना हो, यूजर जनरेटेड कंटेंट, ये ना हो। ऐसे डोमेन जो जब निकालेंगे तो फिर फाइनली चेक कीजिए गूगल में जाके site:/.com वो डोमेन, तो अगर उसका रिकॉर्ड नजर आ गया फिर तो और भी बेटर है। गूगल में कम से कम 1 2 4 उसके पेजेस इंडेक्स हैं, गूगल ने अपनी इंडेक्स में से माइनस नहीं किया उसे फिलहाल, तो ये गुड डोमेन होता है। अब इन म्यारों पे परख के आप आस्ता आस्ता ये निकाल सकते हैं। कई बार आपको ऐसे डोमेन मिलेंगे जिनमें 200 300 400 आईडीज होते हैं, ऐसे भी आते हैं। मैं अब आपको दिखाऊं डोमेन कोस्टर्स। ये था स्पैम जिला, जिसे आप देखते हैं और चुनते हैं। तो वो दूसरा है डोमेन कोस्टर्स। ये लोग स्पैम जिला, डोम कॉप या एक्सपायर्ड डोमेन्स या कोई और जराये से निकालते हैं, कहीं से ढूंढते हैं अच्छे डोमेन्स, और हफ्ते में 150 डोमेन्स लॉन्च करते हैं हर हफ्ते, यानी कि महाना 600 डोमेन। तो आप अंदाजा करें कि जब 2 दिन होते हैं ना, जिसे लॉन्च करते हैं 2 दिन होते हैं, तो 2 दिन के बाद मुझे डोमेन अच्छे नहीं मिलते, लोग ले चुके होते हैं। ये है इंडियंस, ये सेल कर रहे हैं इसमें, उनका जीन डिफरेंट है, बिजनेस वाला है, वो लोग काम कर रहे हैं। ले जी, ये है डोमेन कॉस्टर्स। इसमें क्या नहीं, ऑप्शन नहीं है। ये लोग ना एक्सपायर्ड डोमेन से या ऑप्शन से बाय करते हैं, उनकी वर्थ का अंदाजा करते हैं, इनका जीना मरना इस डोमेन के साथ है। लिहाजा ये लोग कई पहलू से डोमेन्स को जज कर रहे होते हैं कि ये डोमेन अच्छा कि नहीं अच्छा, और फिर उनकी प्राइस लगाते हैं, उन डोमेन्स को बकायदा बाय करते हैं, अपने अकाउंट में रख लेते हैं ताकि और कोई बंदा बाय ना करे। तो फिर यहाँ पे निजाम इनका ये है, अगर आपने इनके थ्रू बाय किया यहाँ से देखें, तो ये कहेंगे आपसे जिस रजिस्ट्रार के ऊपर इन्होंने रखा हो डोमेन को, इनके कुछ डोमेन गोडैडी पे हैं, कुछ नेमचीप पे हैं, कुछ फलां पे हैं, ये कहते हैं उसका अकाउंट बनाया, मैं दे दूंगा आपको। अब मुझे लास्ट से करना पड़ा नेम जेट पे, मैंने इनसे बाय किया था, accountingvr.com है, accountingvr.com, $400 में लिया है, और ये यहाँ से लिया है। अब यहाँ पे देखिए डोमेन आपको ऐसे नजर आता है, लेकिन आप एक बार काम कीजिए कि लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद आपको नजर आ जाएगा। साइन अप कीजिए फ्री में, कोई पैसे इसके पे नहीं करने। इसके बाद इंशाल्लाह जो ही होगा, यहाँ पे जाके 2 तरह के डोमेन नजर आते हैं, बजट डोमेन्स या प्रीमियम डोमेन्स। तो बजट में जाएंगे, जरा सस्ते वाले नजर आएंगे, इनमें ये हैं। यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हैं फिल्टर कि मुझे किस इंडस्ट्री में चाहिए, फिल्टर लगा के देख सकते हैं उसे। ऊपर से
अगर आप सिलेक्ट करेंगे प्रीमियम डोमेन्स भी आपको वो भी नजर आएंगे। इसमें कई डोमेन्स हैं जो आपको 70, 80, 90, 110, 120 में मिल जाएंगे। इनमें से कई डोमेन्स के आप देखेंगे अगर कोई उनके DHA या बाकी सारी चीजें भी गुड होंगी। इसको ऐसे क्लिक करें और इस डोमेन के आपको ये हाइलाइट्स दिखाएंगे, सारे नहीं लेकिन कुछ आपको डोमेन दिखाएंगे जो अच्छे अच्छे इनके बैकलिंक्स हैं पहले से। तो ये क्रंच बेस है, क्रंच बेस पे कंपनी का रजिस्टर किया हुआ एज ए कंपनी वहां शो कराया हो फिर है। तो इसकी फिलहाल जो मुझे नजर आया, ये बहुत सारे कोई अच्छे नहीं है इसके, लेकिन ये चंद है कि इसके गुड भी हैं। बाकी इसका आप देखिए वहां पे इसके डोमेन को चेक कर करके कि आपके उन म्यारों पे पूरा उतरता है जो आपने वहां देखे थे। तो यहाँ से डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं, यहाँ कोई बोली नहीं है। इन्होंने हीरे तलाश किए होते हैं, हीरों की कीमतें रखी होती हैं और आप इनसे जस्ट बाय करते हैं। तो मुझे आजकल ना, मैं ऑप्शन बड़ा दूर हूँ, मैं कहता हूँ भाई थोड़े एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं, चलें ये बारीकी वाले काम किए होते हैं इन्होंने, ये खुद से करके बैठे होते हैं, मैं इनसे बाय कर लेता हूँ। आप जो प्रीमियम डोमेन्स हैं इनमें चेक कीजिए, हमारा सेट ऑल करते हैं फिल्टर, तो प्रीमियम जो है शायद जा चुके हैं, कल परसों लॉन्च किए थे इन्होंने, मेल आई थी इनकी, हर हफ्ते इनकी मेल आती है, हर हफ्ते ये 150 पूरे डोमेन फेंकते हैं इसमें, बस 2-4 दिन के अंदर भागते हैं। ये है आपका 299 में, आप देखिए इन्होंने कैटेगरी नोट करके रखी हुई है। कैटेगरी कौन सी है, डोमेन का डी ये है, DR ये है, लाइव RD 264 है, और बाकी इस तरह की चीजें। लाइव लिंक चेक करें, ये देखिए। इसके बाद ये देखिए EDU स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का लिंक है, क्रंच बेस, येलो पेजेस। इसके बाद कोई और अच्छा लिंक, बाकी इसमें ठीक है बस। लेकिन इसमें कई डोमेन्स ऐसे हैं जो डोमेन्स आपको वैसे नहीं मिलते। सच बताऊं, आप लोग GPP जानते हैं ना, सारे सारे जानते हैं, शायद एक काम नहीं जानते। ये सारे तो सुनिएगा आप, अदनान भाई, अशफाक भाई, आपने सुना नहीं, पहले मैंने ये बात नहीं पहले की, कभी मौका नहीं मिला। कई लोग वहां पे ना फाइवर के ऊपर ही बाकी जगहों पे देते हैं आपको गेस्ट पोस्ट फला फला nypost.com पे, वो फोर्ब्स के ऊपर या फलाम पे, सस्ते दामों में, $100 में। पता कैसे दे रहे होते हैं ये लोग, करते हैं एक काम कि HRE में डालें आप forbes.com, उसके सारे रेफरिंग डोमेन निकालें और सब कुछ चेक करें कि कौन सा डोमेन अभी एक्सपायर हो चुका है। आखिर में एक्सपायर होते हैं तो फोर्ब्स के ऊपर जिनके एक्सटर्नल लिंक्स लगे हों, ऐसे डोमेन पकड़ते हैं, उससे करते हैं रिडायरेक्ट उनके पास, डोमेन देते नहीं है। बस फर्ज किया मैंने एक ऐसा डोमेन ढूंढ लिया जिस डोमेन का फोर्ब्स के ऊपर कहीं पुराना लिंक लगा था, शायद 5-10 साल का, तो बस मैंने वो डोमेन पकड़ा और उसे कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया अपने क्लाइंट की साइट को। उसे कहा देखो तुम्हारे पास लिंक नजर आएगा, उसे नजर आ देगा। रीडायरेक्शन इसे कहते हैं, ये भी प्ले चल रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ भी ऐसे कई बार ना आपको अच्छे अच्छे लिंक्स नजर आते हैं। अगर आपने चेक करना हो तो मेरे पास जो साइट है ये वाली accountingvr.com, इसको चेक कीजिएगा, इसकी प्रोफाइल को, शायद मैं आपको अभी थोड़ी देर में चेक करवा दूं अगर थोड़ा सा टाइम बचता है तो। उसके अंदर प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, अच्छी अथॉरिटी साइट से उसके लिंक्स काफी हैं। ये लोग कहाँ कहाँ से ढूंढ रहे हैं हमें पता नहीं चलता। और इस ये असल में कहीं से एक्सपायर्ड में ढूंढते हैं, यानी कहते हैं डायमंड इन द रफ, किसी मट्टी गड्ढे में ना एक डायमंड छुपा हो, तो कितनी सारी मट्टी को चेक करके फिर डायमंड निकलता है। इन्होंने सिस्टम ऐसा बना रखा हुआ है कि कहीं इनको सस्ते में मिलते हैं, लेकिन ये इन्होंने उसको सर्च करना आसान किया हुआ अपने अपने सॉफ्टवेयर बना के खुद से, तो उसको सेल करते हैं तो बड़े अच्छी वैल्यू वाले डोमेन नजर आते हैं। अब देखें elearn.org, तो ये इसमें लर्न का लफ्ज अगर आ रहा है ये भी गुड है, तो ORG है, दैट्स ओके, ठीक है। एमी हंटिंग, ये हंटिंग से मुतल्लिक़ है, लेकिन देखें जरा, एमी हंटिंग और यहाँ पे आर्ट डिजाइन, ये चीज भी लाजमी देखिएगा, ये क्यों है, डोमेन हंटिंग से मुतल्लिक़ है और नीचे आर्ट और डिजाइन क्यों है। ये आर्ट और डिजाइन जो है असल में तय करते हैं
शायद वेबसाइट आपकी हंटिंग से मुतलका हो, पुरानी साइट, लेकिन बैकलिंक्स आपको आर्ट्स वाली साइट से मोस्टली आ रहे होंगे। तो कई बार जज करने में ना कैटेगरी को, ये जो बड़ी अथॉरिटी साइट होती है फोर्ब्स वगैरह टाइप की, इनको इनके सॉफ्टवेयर आर्ट समझ लेते हैं गलती से। अगर ऐसा केस है तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर वाकई आर्ट्स वाली साइटें हों, जहाँ परफॉर्मिंग आर्ट हो, म्यूजिक हो, फलां हो, और मोशन लिंक्स वहां से आ रहे हैं, तो ये हंटिंग का डोमेन गुड नहीं है। ठीक है, इसके लिंक से चेक करेंगे। ये देखें, independent.co.uk, गुड लिंक है ये वाला, जबरदस्त लिंक है। wallpaper.com, बाकी इसके चेक करने पड़े जो मैं, जिनको मैं जानता हूँ वो इसमें दो चार हैं, गुड है इसमें। बाकी ये चार चेक करने पड़ने कौन कौन से डोमेन है इसके। लेकिन इनकी वो डोमेन भी ठीक है ये वाला। ये लेंथी डोमेन है, जितना शॉर्ट डोमेन हो उसकी वर्थ ज्यादा होती है, ये लेंथी डोमेन है। लेकिन इसकी प्रोफाइल शायद स्ट्रॉन्ग हो लिंक्स की। 131 इसके कहते हैं आरडी हैं। और ये आरडी जो यहाँ पे कहा जा रहा होता है, शायद आज आप डी इसको एएचआर में चेक करेंगे तो शायद ये आरडी इतने नजर ना आए। परेशान नहीं होना इसके मतलब। अगर डोमेन एक ऐसा हो जो एक्सपायर हो चुका है या कहीं साइट उससे खत्म हो चुकी है फिलहाल, तो उसके आरडी बने थे पहले, 200 बने थे, 400 बने थे, एएचआर आहिस्ता आहिस्ता उससे कम दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन जिस दिन आप उसकी वेबसाइट बहाल करेंगे तो ये वापस दिखाना शुरू कर देगा। ऐसा भी होता है इसमें। लिहाजा ये भी इतनी परेशानी की बात नहीं है। हाँ जी, पूरा कीवर्ड है। हाउ आई बीट डिप्रेशन, ये पूरा कीवर्ड है। तो कीवर्ड वाला डोमेन लेंथ ही है, इसकी वर्थ कम होगी, लेकिन वो रिडायरेक्शन के लिए अच्छा है। डार्क हॉर्स रोस्टिंग, अब यहां से ऐसे आप ना देख सकते हैं इसको, दूसरा प्राइस में जांच के होंगे फिल्टर्स में, सॉर्ट बाई, मैं कहता हूँ हाई टू लो। तो देखें जरा हाई प्राइस वाले कौन कौन से हैं। बस हर काम पता मांगता क्या है, कि आपके पास ना स्किल जो डेप्थ हो, एक्सपीरियंस, फिर आपको वो चीजें नजर आती हैं कि कौन सी चीज हम कहाँ कहाँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको ये कोर्स जारी है ना, अभी 3 दिन गुजरे हैं, 3 दिन में आप समझ गए हैं कि कितने इसमें बिजनेस निकल सकते हैं। बस हर बिजनेस मांगता कि आपसे कि आप बिल्कुल डेडिकेटेड उसे टाइम दें, रिसर्च करें और वो काम करें। ये 2499 डॉलर में है, जो इनका सबसे टॉप पे है मेन महंगे वाला। तो बाकी एक और बात है, जब इन पे जाएंगे, फर्ज किया है यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये मोर डाटा, उसमें इनकी तफसील भी आती है। और आप कुछ और भी चीजें लर्न करना चाहते हो तो लर्न करने के लिए अच्छा रिसोर्स भी होता है। एक तरीका ये होता है कि आप किसी बंदे से पूछें ये फलां काम मैं कैसे करूं, और एक तरीका ये है किसी को करते हुए देख लें और चोरी चोरी सीख लें। ठीक है ना, इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करना, उसके अंदाज से तरीके सीख लो। इसके अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं कई बार, जैसे ये किन किन साइटों को स्ट्रॉन्ग समझती है, जिनको स्ट्रॉन्ग दिखाती है उनको समझती है। ये वाइल्ड.com तगड़ी वेबसाइट है। ये देखिए, एनवाई टाइम्स, विकीपीडिया, सी नेट, फीड बर्नर, टेकक्रंच, टाइम, वाइल्ड, विकीपीडिया, न्यूज.याहू, जेड नेट, कौन सा डोमेन इसमें होगा, गिज्मोडू, लाइन लगी पड़ी है अच्छी डोमेन्स की। इसके तगड़े तगड़े इसके बैकलिंक्स हैं। तो ये आप इससे लर्न भी कर सकते हैं, इसके कई डोमेन चेक करके कि कौन से बैकलिंक्स तगड़े होते हैं, जिनको ये दिखा रहे होते हैं ना, वो तगड़े होते हैं असल में। इसके बाद देखें बाकी नीचे जरा चीज की मैं आपको थोड़ा बता दूं। इससे भी आप अपनी चेकलिस्ट बिल्ड कर सकते हैं अच्छी वाली, कि जब मैं डोमेन चेक करूं तो मैं और कौन सी चीजों का ख्याल करूं। यहाँ ये कुछ चीजें बता भी रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहते डोमेन वाज ऑफिशियल ऑनलाइन रिटेल डेस्टिनेशन फॉर पेंटेक्स, ए नॉन ब्रांड इन द वर्ल्ड ऑफ फोटोग्राफी। पेंटेक्स एक फोटोग्राफी की एक ब्रांड है, जिसकी वो भी थी, कैमरास भी और फिल्म्स भी। So this website offered a wide range of Pentax cameras, lenses, accessories, and photographic gear. Customers could explore the latest innovation in the world of digital photography benefits
उन्होंने समरी दे दी इसकी। इससे मुझे समझ लगी ये मेरी बेल इंजीनियरिंग की तरह किसी की जेन्युइन टाइप की कंपनी वाली वेबसाइट थी जिसपे वो चीजें सेल भी कर रहे थे। गूगल आजकल बड़ी सख्त हुई पड़ी है ऐसे ब्लॉग्स के मुतलका जो सिर्फ ब्लॉग होते हैं और वो जस्ट रैंक करना चाहते हैं, स्पॉन्सर पोस्टिंग या एड्स या कुछ ऐसा सर करना चाहते हैं। लेकिन गूगल लव करती है ऐसी वेबसाइट से जो जेन्युइन कंपनी टाइप वेबसाइट्स हों। कल भी हमारी बात हुई थी। अगर इसकी हिस्ट्री ये थी तो ये गुड है। नेक्स्ट कहता है स्टेलर बैकलिंक प्रोफाइल, दिस डोमेन gathered a lot of links from popular websites like NY Times, CNET, TechCrunch, Wired, USA Today, Globe.com, Gizmodo, Engadget, Digital Trends, outside online, Hindustan Times, Freep.com and Men's Journal। ये बात जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहा है? Acquiring links like these on a new domain will cost you minimum of $700 per link. So to build a similar profile, you would have to spend upward of $9,500। कहते हैं इतना तगड़ा डोमेन बनाने के लिए ना, फ्रेश डोमेन लेके अगर आपको अच्छा बंदा मिल जाए इन डोमेन्स पे गेस्ट पोस्ट लगाने वाला, तो आपका 9500 या 80 ऊपर खर्चा आपका आएगा। और वो डोमेन दे रहे हैं ये 2200 कुछ में। लिहाजा ये एक बड़ा फायदा पहुंचता है। ये जेन्युइन कह रहे हैं। मेरा ख्याल है 9500 खर्चा नहीं इसका, शायद ये 15,000 से 2,000 के दरमियान में होगा। यही तो बात है। ये जिन्नात हैं, इन्होंने क्यों जवाब देना आपको? आप उनकी लैंग्वेज नहीं बोलती। मसला ये है, ये राइट एक्सपर्ट्स कम आथर्स को जवाब देती हैं। ये हाँ जी नहीं, जिन बनना पड़ेगा इनके लिए। पता क्या, ये एक्सपर्ट्स को पसंद करती हैं, गेस्ट पोस्ट के सेलर्स को पसंद नहीं करती। ये साइटें गेस्ट पोस्ट सेल नहीं करती। इनके जेन्युइन आथर्स हैं जिन लोगों ने इनको अपनी कंटेंट क्वालिटीज और एक्सपर्टीज से मना लिया था, वो सेल करते हैं गेस्ट पोस्टिंग। ये साइटें नहीं देती गेस्ट पोस्टिंग। अब ये हिसाब लगाइए, अगर आपको जेन्युइन बंदा मिले, कोई बंदा मांगेगा 500 उसी साइट का, कोई मांगेगा 5,000, उसकी मर्जी है। आपको दस्तियाब ही नहीं है कोई, उसका रेट ही कोई नहीं है, लगी भी है, जो दिल करेगा मांगेगा वो। लिहाजा मेरा ख्याल है कि इस तरह की प्रोफाइल बनाने में आपका खर्चा 15,000 से 20,000 आएगा। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ आपको। और ये सच कह रहे हैं कि ये डोमेन इस तरह का बड़ा सस्ता है, $2,250 में मिलता है ये डोमेन। आपने सवाल किया था वर्थ का अंदाजा कैसे करें, एक एंगल ये था, ठीक है ना, ये भी एक अच्छा एंगल है। इस अंदाज से भी चेक कर लें उस डोमेन की ताकत कितनी है। मुझे उसकी ताकत बनाने में टाइम जो चाहिए था, वो जितना पैसा खर्च करना पड़ेगा उसके मुकाबले में कितने कम है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डोमेन है, कोई शक नहीं इसमें। एंकर टेक्स्ट में देखें क्या कह रहा है वो। कहते हैं एंकर टेक्स्ट प्रोफाइल इज क्लीन, डाइवर्सिफाइड एंड कंसिस्ट्स ऑफ मोस्टली ब्रांडेड जेनेरिक टर्म्स एंड यूआरएल्स। ये देखें, ये इसकी एंकर टेक्स्ट प्रोफाइल कहता है बड़ी गुड है, और वाकई गुड है, कोई शक नहीं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक हिस्ट्री इसकी मौजूद है, यानी अपनी चेकलिस्ट में चीज डाल लीजिए कि आप इनको ऐसे ऐसे चेक कीजिए। आप भी इनकी ऑर्गेनिक हिस्ट्री भी चेक कर ली कीजिए। वैसे मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसने बताया कि पहले कभी 2016 में इस पे ट्रैफिक थी। आगे वो कह रहा है वे बैक आर्काइव। आप ना वे बैक machine.org या archive.org एक ही वेबसाइट है जिसपे साइट की पुरानी हिस्ट्री देख सकते हैं। इसने उसका ये बताया कि देखिए पहले ये वेबसाइट थी पेंटेक्स की। नेक्स्ट कहते हैं नो ट्रेडमार्क। पाकिस्तान में मैंने आपको बात नहीं बताई इसकी, मैंने नहीं बात बताई आपको, ये बता रहे हैं। पाकिस्तान में यकीन करें, शुक्र अदा आपने करने, शुक्र भी अदा करने के मौके काफी हैं कि जल्दी कहीं आप पे ट्रेडमार्क का दावा नहीं होता है। अगला बंदा दावा करेगा फंस जाएगा। तो इसलिए ट्रेडमार्क बाहर की कंट्रीज में चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर बड़ी कंपनियां बाहर की अगर आ जाएं तो वो वहां पे केस दायर करके आपसे डोमेन छीन सकती हैं। इसकी छोटी सी मिसाल, बेल इंजीनियरिंग डॉट नेट मुझसे बेल इंजीनियरिंग वाले छीन सकते हैं अगर वो चाहें तो। उन्होंने अपने हक छोड़ा हुआ है, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया फिर बाद में, वो हक छोड़ा हुआ है। इसे कहते हैं ट्रेडमार्क।
अगर उस डोमेन वाली कंपनी ने अपना कहीं ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हो तो उसे अवॉइड करना चाहिए, कि मोस्टली नहीं होता, लेकिन शायद कभी कोई ऐसा बंदा आए जो कहे मेरा डोमेन था भाई छोड़ो, शायद। तो ये बता रहे हैं कि ट्रेडमार्क का मसला भी नहीं है। ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमाइज मार्केट रिसर्च .com, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मार्केट वाज वैल्यूड एट 300 billion in 2019 and is expected to reach up US 900 billion by 2026। ये कहता है भाई ये डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री ऊपर जाएगी और ये 26 में ना ये तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएगी 19 से 26 तक, 7 सालों में। तो ये कुछ इससे लिंक करना चाह रहा है कि ये चूंकि वेबसाइट फोटोग्राफी में तलका है, मार्केटिंग के साथ कुछ इसका तलक है, ये दूर दूर का उसका भाई बहन है कोई, तो इसलिए इस इंडस्ट्री से इसे फायदा पहुंच सकता है। मेरे ख्याल में इसकी कोई बात नहीं थी करने वाली ये वाली, लेकिन ये लोग करते क्या, बेचने के लिए ना ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल के बताते हैं फिर के ग्राहक राजी हो जाए कि भाई ले ही लें। मुझे इनके ये इस बात के अलावा पसंद आ गया डोमेन। अब देखिए नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन वेबसाइट। वी रिकमेंड बिल्डिंग ए ब्लॉग कवरिंग लेटेस्ट टेक न्यूज, हाउ टू गाइड्स एंड मोनेटाइज विद दिस प्लेयर्स। कहते हैं हमारा ख्याल है ये वेबसाइट इस काम के लिए बेटर रहेगी। मैं एग्री करता हूँ, ये काम ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना। आपने यहाँ पे अब चेक कर लिया दो चीजों को, स्पैम जिला को और साथ में अ, हमारा डोमेन कोस्टर्स। अब ये डोमेन जो है मैं आपको थोड़ा चेक करा दूं। भाई के फ्री टूल कहाँ गए हैं, ये आ गया। बैक लिंक चेकर कहाँ पे भाई, ये पे। चलो ये लिया था इनसे $400 में। तो स्मूथ इनका सिस्टम था, बड़े प्रोफेशनल हैं। ये जो इंडियंस हैं ये काफी काम सीख चुके हैं। तो मुझे एक दिन के शागिर्द मुझे कहते हैं कि सर आप थोड़ी फेवर नहीं करते उनकी। मैं उनकी खुदा की कसम शर्मा आती है फेवर करते हुए। लेकिन आला जरफी की निशानी ये है, आप चाहे किसी को दुश्मन समझते हो, अगर उसकी काबिलियत हो आप उसका जिक्र कीजिए। ये डोमेन है जिसमें हमारे देखें ये वाले बड़े अच्छे अच्छे इसके आ रहे हैं लिंक्स, और यहाँ साथ में वो बता रहा है एंकर टेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, मेरी साइट का कौन सा पेज लिंक्ड है, ये बताया जा रहा है। ये पीसी गेमर बहुत अच्छी वेबसाइट है गेमिंग के हवाले से, मुझे गेमिंग के लिंक्स इसमें मिले हुए हैं और इसकी ताकत भी काफी अच्छी है। तो ये देखें ये वाला 96 आगे सारे उससे मुतलका। नंबर वन तो इसके ना हमारी गेमिंग से मुतलका बैकलिंक्स थे, ये गेमिंग का डोमेन है। नंबर टू ये था कि उनकी अथॉरिटी भी हाई थी। इनमें एक ये भी है वेंचर बीट, ये अथॉरिटी साइट है जनरल, जैसे फोर्ब्स वगैरह, वेंचर बीट भी ऐसी है, बड़ी गुड है। और ये लिंक भी मौजूद है। वैसे ये कम दिखा रहा है, अगर इसे पे टूल में डालेंगे जब सारे दिखाएगा तो आपको नजर आएंगे कि और भी काफी अच्छे 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 थे। तो प्रोफाइल काफी अच्छी मिल गई थी मुझे, लिहाजा मुझे इस डोमेन पे मलाल नहीं है। तो ये अच्छा था कि मैंने चलो उनसे फौरन बाय किया है। मैंने कोई ऑक्शन में मैं कई बार गया हूँ, तो आखिरी टाइम पे जाके लाजमी नहीं विन कर जाए आप, अक्सर लूज कर जाते हैं। प्राइस कई बार इतनी बढ़ जाती है कि आप दूर पहुंचते हैं। अब आज का लेक्चर हो गया आपका। अब आज के लेक्चर की बात यह है कि जो मेरी रिकमेंडेशन थी पहले वाली, कि डोमेन फ्रेश पे कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें ना जब आप यूज कार लेते हैं ना तो हर चीज आपके मुताबिक नहीं हो सकती। अगर रेट मैच किया तो शायद कलर जो चाहते थे अब नहीं मिलेगा, ऐसा होता है ना। यूज घर लेंगे तब भी ऐसा होता है। नए घर के अंदर आप जो मर्जी बना लीजिए। अब ये भी मुमकिन है कि आप फ्रेश डोमेन लेके आप काम स्टार्ट करें और कल को उसकी ताकत बढ़ाने के लिए चंद एक एक्सपायर्ड डोमेन पकड़ें और उनकी ताकत को मिक्स करना शुरू कर दें।
ये आपको हम बताएंगे उनकी ताकत को मिक्स करते कैसे हैं। वो 301 कहाँ से होता है रिडक्शन, वो इंशाल्लाह लेक्चर का पार्ट होगा, क्योंकि हमने इसमें डीआर बढ़ाना होगा। आपके इस कोर्स के दौरान में मैंने आपको अपनी जो साइट शुरू करके उस साइट पे डीआर बढ़ा के डीए बढ़ा के ये दिखाना है, ठीक है ना। तो आपने भी उसको देख के बढ़ाना है, उसमें हम ये चीजें इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेश डोमेन बुक कर लीजिए आप, जो पसंद है आपको। 4 डेज आपके पास हैं। मंडे को इंशाल्लाह ताला हम करेंगे इस पे वेबसाइट के इंस्टॉल का काम और बाकी सारा प्रोसीजर। तो हर हफ्ते में आपकी साइटों पे कुछ काम हो रहा होगा। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपका इंशाल्लाह वेबसाइट कंप्लीट होगी, उनके डीआरडी उनका अप होगा, और साथ में पॉसिबली ट्रैफिक भी आएगी। हम इसके पीछे भी हैं कि ट्रैफिक भी इसकी आए। नहीं, डॉलर में कर सकते हैं, डॉलर में तो हमसे लेते हो। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, एक बात एक ये भी है, आप ना ये भी सोचिए, आप डॉलर्स में सोचिए। सच बात है, आपने कभी भी कोई बंदा देखा है जिसकी सोच छोटी हो और कमाई बड़ी हो? देखा कभी? आप यकीन कीजिएगा, अल्लाह इंसान को ना इंसान की औकात के मुताबिक देता है, और जिनको औकात के मुताबिक नहीं मिलता, ये आपको हफ्ता 10 दिन पहले का कॉलम है जवेद चौधरी साहब का, ये पहले भी लगा चुके हैं एक बार। वो कहते हैं चल दौड़ने से पहले चलना सीखिए। इसमें एक डिफरेंट कंट्रीज के ना 15-20 एग्जाम्पल दे रहे हैं जिनकी लॉटरी लगी थी और इसके बाद ये बंदों की जिंदगी तबाह हो गई थी। इनको औकात से बढ़ के मिल गया था। तो औकात आपकी सोच तय करती है। और एक चीज मैंने नोट की थी, जब आप अपनी आमदन बढ़ाना चाहते हैं ना, आप अपने खर्चे बढ़ा दें। मैं उस बंदे की मूवीज नहीं देखता, मैं उस बंदे की मूवी कहीं भी आए मेरे घर में चलाना मना है। उसका नाम है शाहरुख खान, क्योंकि इसने ब्लास्फेमी की थी, ये आप लोग नहीं जानते। नेक्स्ट डे इसने तदीद के लिए कोशिश की अखबारी नुमाइंदों ने इससे कि शायद तरदीद करे, तरदीद नहीं की। मैं इस बात को तसल्ली से जानता हूँ। फिर ये 6 माह साल के बाद ये सारी खबरें छुपा दी गई, उससे पहले सारी मौजूद थी। इसकी पूरी स्टोरी को जानता हूँ, ये क्या हुआ था। इसने ब्लास्फेमी की थी, उसके बाद से मैंने कभी नहीं देखा इसे। बस मुझे एक बात उससे पहले की याद है, ये मेरा फेवरेट था पहले कभी। तो इसने कहा, मेरी माँ ने ना मरने से कुछ अरसे पहले मुझे एक नसीहत की थी। उसने कहा था, तुम्हारे खर्चे कितने हैं इस पे ध्यान देने की बजाय इस पे ध्यान देते रहना, तुम्हारी आमदन कैसे बढ़ेगी। ये बात मैं 15-16 साल का था जब पहली बार किसी मैगजीन में पढ़ी इसकी बात, इसका इंटरव्यू था, और दिल में घर कर गई। मैंने जिंदगी में कभी खर्चों पे ध्यान नहीं किया, ना बचत की है। गुर्बत के अंदर भी छोटा बच्चा था, 1 रुपया जेब खर्च मिलता था, तो मैं 1 रुपया जेब खर्च सुबह पहले टाइम में खर्च करता था। बाकी पूरे दिन मुंह है नहीं सारे दे। तो बस ये है रवैया, ये है। ये खर्च करने से इंसान का जहन बेटर होता है। उस खर्च करने वाली सोच को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए जो आपने बात की है, ये बात जबरदस्त है। आप डॉलर्स में सोचिए, आपको में सोचनी होगा। हम क्या करते हैं, आप यकीन जाने, बाहर जाके ना हम अक्सर औकात अपने कार्ड इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन जो कार्ड हमारे पास है ना, बाहर के बैंक वाला, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों शवाब भाई, कैसा होता है? फलां चीजें 10,000 रुपए की, कितने पैसे खर्च हुए? भाई चंद डॉलर खर्च हुए थे, 35-40 डॉलर। हमने कहा चलो यार, चलो कोई नहीं। तो इंसान का स्टेमिना बढ़ता है। इस स्टेमिना के साथ आपकी कमाई भी बढ़ती है। जिसने ये देख लिया कि भाई उसका लाख में गुजारा नहीं है, उसने 1.25 लाख 1.5 लाख लाजमी कमाना है। जिसको ये पता चल गया उसका 5 लाख में गुजारा नहीं है, उसने 6 लाख पे लाजमी पहुंचना है। तो इसलिए ना, जायज खर्चे जो है अपने बढ़ते हैं, अगर कहीं बढ़ा लें। उनमें प्रायोरिटी कौन सी है? नंबर 1 प्रायोरिटी आपका खाना पीना, फैमिली का। ये नहीं होगा तो बाकी फिर सब कुछ गया। उसके बाद आपका पहनना ओढ़ना। इंसान को खुदा न खास्ता नंगा रहना पड़े लेकिन जीना लाजम हो, तो पहले जीना लाजम है, प्रायोरिटी इसकी। फिर उसका कपड़े पहनना लाजमी, फिर उसका घर लाजमी है, फिर उसकी बाकी सारी चीजें आती हैं। ये 3 चीजें पूरी करने के बाद अगली प्रायोरिटी एक ही है, बिजनेस। अगर वो चीज आपकी बिजनेस डिमांड करती है ना, बाय कर लीजिए। अगर वो चीज आपकी लग्जरी डिमांड करती है तो थोड़ा सा सोच लीजिए। ये मैं आ रहा है एक बस।
मुझे पियानो पसंद है, शायद कई दोस्तों को इतराज हो, लेकिन मेरी वो बड़ी देर से थी ख्वाहिश इसकी, मैंने लिया था पहले पुराना सा एक। तो आप अंदाजा कीजिएगा, ये 1.25 लाख का पियानो था। 1.25 लाख के पियानो अब किसी भी टाइम पे लेना चाहता मैं, कोई इसका इशू नहीं था अल्लाह के करम से। मुझे इस पियानो को लेने में 6 साल लग गए थे। 6 साल। ये मशीन मेरी ना, आज से 3 साल पहले मेरी मशीन कहीं मुझे 2 बार तंग उसने किया। ये मशीन मैं अगले दिन जाके लेके आया था, 4.25 लाख की, बिल्कुल ब्रांड न्यू। ये मेरा बिजनेस है, वो मेरी लग्जरी है। बिजनेस डिमांड करता है, लगा दीजिए। लग्जरी डिमांड करती है, थोड़ा हाथ रोक लीजिएगा। वो जो 1 लाख 1.25 लाख का पियानो था ना, ये 6 साल जो लगे थे, इसलिए लगे थे अपने आप को बताने में, मैंने ऐसी चीजों पे खर्च नहीं करना या बड़ी लेट खर्च करना है, इसे कम करना है। ठीक है, ये रवैया हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें। हाँ जी, डोमेन नेम का सवाल है कि ब्रांड नेम पे करें कि पर्सनल नेम पे करें। बेटर है। हाँ जी, बेटर है कि आप ना अपने ब्रांड नेम पे करें। ब्रांड नेम का फायदा ये है कि मैं आज भी एक काम में फंसा हुआ हूँ, मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ, तो मेरे नाम पे चैनल है मेरा। अब वहां पे अगर मैं होस्ट रखूं, उनका कोई किरदार नहीं होगा, वो मेरे नाम के चैनल पे कैसे काम करेंगे? वो तो नाम ही मेरे से मशहूर है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन का चैनल करना चाहूँ, तो वहां पे मल्टीपल होस्ट रखेंगे, हम काम कर लेंगे। हाँ जी। नहीं, देखिए, ब्रांड बनाना होता है। जिस दिन आपने सोच लिया कि ये मेरी वेबसाइट का नाम होगा, उस दिन से स्टार्ट हो रहा है बनना। अगली बात है कि आप अगर ब्रांड को बेचना चाहें, वो आपके नाम से नहीं जुड़ा होगा, तो बेचना चाहें, दूसरी पार्टी हंस के ले लेगी, क्योंकि वो अडॉप्टिव है, कोई नया बंदा पकड़ के अडॉप्ट कर लेगा उसे। लेकिन अगर आपके नाम से होगा, वो कहेगा मैं कैसे चीटिंग करूं, मैं तुम बन के कैसे बातचीत करूं साइट पे। लिहाजा बेटर है कि उसे ब्रांड नेम से करें। पर्सनल नेम वाली को भी करनी हो अपनी, वैसे रखें साइट। जी जी। उनकी मैट्रिक्स क्या है? HR ही में डालें, इनको चेक करें। हाँ जी, जैसे ये हम काम करें वैसे ही करें। यार, स्क्रीन शेयर किए। जी जी। मैंने इसलिए कहा था कि आज का लेक्चर हो के शायद किसी को मलाल ना हो बाद में कि मैंने आज का लेक्चर देखा नहीं है। वैसे इस लेक्चर के बावजूद मेरी रिकमेंडेशन है कि आप फ्रेश मेल कीजिए, हम ताकत वैसे ही बढ़ा लेंगे इसकी, जुगाड़ू काम से। जी जी। हाँ जी। AI है। हाँ जी, AI का फीचर है उस स्टिंगर में, तो ये आपको नहीं चाहिए। ठीक है। AI की टूल भी बेटर है उनसे, कि आप चैट GPT ले लीजिए, ये ज्यादा बेटर है AI के हवाले से। उनके टूल्स किसी काम के नहीं है। इन लोगों ने ना कई बार टूल्स बनाए रहे होते हैं नंबर गेम के लिए, कि ये भी है हमारे पास, ये भी हमारे पास है, ताकि लोगों को जरा ना क्लियर करें कि वो लोग बाय कर सकें। लेकिन इनका AI के टूल का फायदा नहीं है। हाँ, स्पीड का मसला इनका होता है। बड़े पैकेज में कुछ ये ना, एक स्पोर्ट और स्पीड थोड़ी बेटर दे रहे होते हैं। अगर अफोर्ड करते हो तो बड़ा पैकेज ले लें। मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा पैकेज बढ़ा ही लूँ। उसकी वजह कोई बंदा जो स्टार्ट करता है ना नया काम, वो कोशिश करता है चीज चीप हो, क्वालिटी चाहे बाद में हो, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है चीप होना। और जो बंदा काम कर लेता है उसको पता चलता है कि चीप होने से पहले थोड़ी क्वालिटी चाहिए। तो ऐसी मुनासिब चीज जिसकी क्वालिटी पहले हो, और क्वालिटी वाली चीजों में जरा चीप हो। तो अगर आप बड़ा पैकेज लेना चाहते हैं उसका, जिसमें स्पीड अगर इंक्रीज होती है, वो गुड है। अगर आप आज उसे स्टार्ट करते हैं 1 साल के लिए होस्टिंग को, और कल को इसको आप स्केल भी कर सकते हैं, कहीं बड़ा पैकेज बाय कर सकते हैं। वो आपसे बाकी मानदा माह की रकम लेते हैं। तो इसे कहते हैं प्रो रेट करना। आपके जितने दिन जा चुके हैं, उन दिनों के हिसाब से पुराना पैकेज होगा, और नए पैकेज की जो कमी विषय होगी पूरी कर देंगे वो लोग। यानी आज अगर साल का पैकेज लेंगे सस्ता, ठीक है, 4 साल के लिए।
आपने भी देखा नहीं है ये आपने कस्टमर है इसलिए आप इनके नए कस्टमर हैं। ये जो होस्टिंग मिल रही है ना $100 की, $104 की, मैंने साइड ग्राउंड पे $560 पे किए हैं इसके 3 साल के, और होस्टिंगर पे ये $104 की 4 साल की है। इतना फर्क है। हाँ जी, और इसकी लिमिट भी है काफी सारी, महंगी है। जी जी। हाँ जी हाँ जी, करते हैं लोग। असल में मेरे ख्याल में शनाख्त अपनी जाती बनानी चाहिए, किसी और के ने घोड़े पे सवारी नहीं करनी चाहिए। अब एक लड़का जिसने हमारे वो वेबसाइट बनाई थी, क्या थी, बिजनेस इनसाइडर, जैसे है ना बिजनेस इनसाइडर, तो उन्होंने बनाई है businessinsider.com। लोग ऐसा भी करते हैं, मर्जी आपकी। हाँ जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। हाँ जी, कर सकते हैं आप, कोई AI.io वाले ले लें आप चाहे मेन। जी मोहम्मद ये कुरैशी, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी तैयब। सर सबसे पहले तो अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तैयब आपका शायद नेट का मसला आ गया है, बल्कि अभी आप ठीक है। जी सर कुछ। बताइए जी जी सर, तैयब। मेरा एक सवाल था। आवाज़ आ रही है सर? जी जी आ रही है आवाज। जी सर, आज लिस्ट मिली है ये नीश के मुतालिक ना। इसमें हेल्थ भी है, स्पोर्ट भी है, अच्छा। और बाकी कैटेगरीज भी हैं। तो जर्नल नीश में हमने इन सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करना है, या स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स के अंदर जिस तरह क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, या इस टाइप की कैटेगरीज हैं, वो स्पोर्ट्स एक मेन नीश होगी और बाकी आगे उसके नीचे ये पॉइंट होंगे सारे। इस तरह शॉर्ट हम आंसर डोमेन ना, नेम बुक करेंगे जी या शॉर्ट आंसर किस इसका तरह ये से? है कि हम हर जी कैटेगरी में कुछ कंटेंट पुट करेंगे। नहीं जी, सवाल ये था सवाल ये था कि जनरल साइट है, उस पर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो हम क्या करेंगे कि हर कैटेगरी में कुछ कंटेंट करेंगे, या हम शुरू करेंगे किसी एक कैटेगरी से। तो इसमें कोशिश करेंगे कि हर कैटेगरी को टच किया जाए, हर कैटेगरी में कुछ कंटेंट लगाया जाए, हम ये कोशिश करेंगे जनरल किसी में। ठीक है, अगर वो निश बेस्ड है फिर जरा उस अंदाज से देखेंगे। एक टॉपिक हमारा आएगा, उससे कहते हैं टॉपिक क्लस्टर बिल्ड करना। ये हमारा एक लेक्चर है, आप इस लेक्चर का ठीक वेट कीजिएगा। तो ये इसमें ठीक है। आपको ठीक तसल्ली है। से बताया जा रहा होगा प्लान कैसे करना है, गूगल क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कंटेंट के हवाले से, और आप उसे प्लान कैसे करें और किस किस मौजू को आप उसमें करें जिससे आपकी अथॉरिटी थोड़ी सी बिल्ड हो। ठीक है सर। और दूसरा सर, मैंने सर्च किया थोड़ा सा ना चैट जीपीटी पे, तो एक मिसाल के तौर पर वो बता रहे हैं द वर्सटाइल ब्लॉगर। अब ये डोमेन है, तो उसमें ये सारे टॉपिक टच कर सकते हैं उसी तरह? टॉपिक टच कर लेंगे, मेरा ख्याल है आप वेट कर लीजिए ना अगले लेक्चर्स का, क्योंकि ये चलो आपके ठीक। सवालों का ना डिटेल जवाब देना वहाँ मुमकिन होगा। और ठीक अभी है। ना शॉर्ट आंसर में कई बार गलती होती है। ठीक इसका है। तरीका है कि अब के जो लेक्चर हो चुके हैं, अगर इनके मुतलका सवाल कीजिए ज़्यादा बेटर है। बाकी हम्म, इसमें डेडिकेटेड लेक्चर्स में आ रहे हैं, उन लेक्चर्स में तसल्ली से, जैसे आज डोमेन की हमने बात की है, तो तसल्ली से है। मुझे अगर आज खौफ था कि शायद आप इतना नॉलेज ना कंज्यूम ना कर सकें, ऐसा होता है शुरू में ना, इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग को जाकर तसल्ली से वॉच कीजिए, वक्त स्पेंड कीजिए जब दिल चाहे, और इसके पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। हमें असल में ना ज़्यादा टॉपिक्स करने थे, तो इनमें से एक्सपायर्ड में हमारा इस वक्त लेस इंपॉर्टेंट था मेरे ख्याल में इस कोर्स के मतलब का। अदरवाइज ये कमाल की चीज़ है। तो ठीक है सर। इसलिए मैंने और कहा चले हर चीज़ वहां पे बता दूं, रिकॉर्डिंग में आप नोट करके बाद में आप खुद नोट कर लेंगे। तो ठीक है ऐसा सर। है, इस मौजू पे भी इंशाल्लाह आपका पूरा डिटेल्ड एक लेक्चर आएगा जिसमें क्लस्टर कैसे करना है, हमने कंटेंट का आगाज कहाँ से करना है, किस टॉपिक से,
और जब आर्टिकल लिखेंगे उसका आगाज कहाँ से करना है, कहाँ इख्तिताम करना है, अंदाज कौन सा होना चाहिए, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए। एक टॉपिक क्लस्टर पे है, बाकी ऑन पे ऐसी कंटेंट राइटिंग मुतल का कुछ लेक्चर ऐसे हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल में वक्त के धारे के साथ इंशाल्लाह बहते बहते ना आपको नजर आएगा कि आपके तकरीबन तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा सर, और एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जी जो जी आपके पास फिजिकल क्लास में जो दोस्त बैठे हुए हैं, अगर उनमें से कोई रजाकाराना तौर पे अपना कोई नंबर दे दे, हाँ ताकि हम ज़रा चेक कर सके कि वो क्लास में किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, हमें भी थोड़ी गाइडलाइन मिल जाए, हम भी जी। उसी ट्रैक पे प्रैक्टिस कर सकें। पहली बात तो ये है कि हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में लेके आएंगे स्लैक पे। ठीक है। शायद कुछ दोस्त ज्वाइन कर लिया हो। आप लोगों को स्लैक का लिंक सेंड किया जाएगा। स्लैक व्हाट्सएप की तरह चैट है, तो वहां पे अच्छा। बाकी सारे दोस्त नजर आते होंगे। आप उनसे ठीक बातें है। कर सकेंगे, आप उनके अंदाज चेक कर सकेंगे, और साथ में नॉलेज शेयरिंग वगैरह वो सारी वहां पे ठीक है। होगी। आपकी ना सपोर्ट भी इंशाल्लाह स्लैक पे देंगे हम। आप जो काम कर रहे हैं वहां पे हमें सेंड करेंगे, और सेंड करने के बाद हम वहां से चेक करेंगे कि किसने कौन सी साइट पे क्या किया। ठीक है। तो ये सारा काम इंशाल्लाह सपोर्ट का स्लैक पे होगा इस बार। कोई मसला नहीं है, बहुत बहुत नंबर दिए शुक्रिया। बगैर भी ना आप राब्ते में जी। रहेंगे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें ठीक हो गया। जी कमर आप बताइएगा। कमर आप सुन रहे हैं? जी मुजम्मल आप बताइए। सलामकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी मुजम्मल। जी जैसे आपने बताया डोमेन कोस्टर है, हम्म, इसी तरह सर एक है एम्पायर फ्लिपर्स हाँ जी। वेबसाइट। सर ये कैसी है, यानी एक्सपायर डोमेन ये भी सेल कर रहे हैं? एक ना सवाल सुनिएगा, एक है डोमेन कोस्टर्स, एक है एम्पायर फ्लिपर्स। एम्पायर फ्लिपर्स, आप जो काम सीख रहे हैं ना इस वक्त, मैं आपको इसका अंदाजा कराऊं। ये एक स्टोरी आपने लाजमी साथ देखनी है, मैं साथ में शेयर करता रहूंगा आपसे, ताकि मोटिवेशन आपकी लूज ना हो। तो फ्री बैठ के ना आपने कहीं लुकमान खान की ना 10beasts.com, 10beasts.com, उसकी स्टोरी ये सुननी है। ये बच्चा लाहौर का था, और एक और लड़के से यूनिवर्सिटी में लड़ाई हुई, और इसको निकाल दिया गया, और इसे बैन किया गया 4 साल के लिए। पूरे पाकिस्तान में कहीं पढ़ नहीं पाएगा बच्चा। इस बच्चे ने एसयू सीखी और कहीं जाबे करनी शुरू कर दी। जब इसकी ऑफ एंड ऑन चलती रही, तो इसने कहा क्यों ना अपनी साइट बनाऊं। 2017 में इसने साइट बनाई, और इसने 19 में जाके बेची, और ये साइट इसकी बिकी है $6 लाख में। तो एक बड़ा मार्केटर है डिकीटी, जिसका नाम लिया था कल परसों। डिकीटी वाला जो है मैट डिकीटी, उसने इसका इंटरव्यू किया और कहा कि लुकमान तूने कमाल किया है, तो अब बताओ नेक्स्ट क्या करोगे। कहते क्या करूंगा अब, जिस तरह ये साइट की थी ऐसे की 10 करूंगा। ये ये सही आइडिया उसका। और उसने इनफैक्ट कहता है मैंने कर भी लिया काम शुरू, 3 साल कर चुका हूँ। उसने पैसा पुट किया, यूके गया, वहां पढ़ना शुरू कर दिया। तालीम तो यहाँ पे बैन थी ना, बाहर बैन नहीं थी। इसकी साइट सेल हुई थी एम्पायर फ्लिपर्स पे। एम्पायर फ्लिपर्स, एक है FE इंटरनेशनल, एक है flipper.com, ऐसे है डोमेन कोस्टर्स है, सर्प डोमेन है, ऐसी कई कंपनीज हैं। ये डिफरेंट नाम इनकी बता रहा हूँ। एम्पायर फ्लिपर जो है ना बड़े डोमेन्स में काम करती है मोस्टली। वो हाँ जी, जी जी ऐसी है वो, जरा बड़ी ब्रोकर है। ये जो है flipper.com वाले थोड़े मीडियोकर हैं। इनके पास छोटे भी डोमेन होते हैं और साइटें भी, और बड़े भी होते हैं। उनकी जरा टर्म्स उनकी ज्यादा मुश्किल है, और बड़े ब्रोकर हैं वो, एम्पायर फ्लिपर या FE इंटरनेशनल। तो इसलिए उनके पास भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फिलहाल मुझे ना डोमेन कोर्सेज पसंद आया था। पता क्यों? डोमेन कोर्सेज का सेम लेवल का तकरीबन डोमेन देखें, और सर्फ डोमेन डॉट कॉम वालों का देखें। आप देखेंगे आपको 4-5 गुना प्राइसिंग बड़ी नजर आएंगी उनकी, 4-5 गुना। तो इसकी जो प्राइसेस थी जरा मकबूल थी, तो मुझे लगा कि ये अच्छा है। मेरे ख्याल में इसको चेक कर लें, बाकी छोड़ दें। मैं चेक कर चुका हूं पहले। जी थैंक यू मुजम्मल। सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
जी रुबीना, आप बताइए। आप बोर तो नहीं होते ऐसे? इजी है ना? चले। जी रुबीना, ये अगले अगले वीक में 3 लेक्चर होते ना, इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। बस ये ना एक हफ्ते का मसला है, इसके बाद नहीं। जी रुबीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मैंने जी ऑर्डर की थी होस्टिंगर की, तो वो रुबीना। मार्च 10 को होगी एक्सपायर 2024 में। तो ठीक है, क्या सर वही मैं यूज कर लूं या नहीं, होस्टिंग दोबारा से खरीदूं? वही इस्तेमाल कर ले, वो ठीक है। आप देखें, उसी को अभी इस्तेमाल उसके कर सिर्फ लीजिए। जब उसका टाइम आएगा एक्सपायरी का, उसे बढ़ा लीजिए। डोमेन का नाम क्या था? जी ठीक, थैंक। डोमेन का नाम क्या था? सॉरी सर, वो मैंने अभी उस पे काम नहीं शुरू किया था, नाम मैंने उसका रखा था beauty essentials.com। ठीक है, अगर ब्यूटी में तड़का करना होगा तो ये ठीक है। अगर आपने करना है ना किसी और निश में, ये जनरल करना है, फिर आप सिर्फ डोमेन बाय कर लीजिए, होस्टिंग चल जाएगी वही, सेम होस्टिंग। ठीक है सर मैं ना? हेल्थ एंड ब्यूटी में करना चाहता, हेल्थ एंड ब्यूटी में। ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी में कर सकती हैं। आज आपको लिस्ट दे दी थी। आपकी फोल्डर में ना लिस्ट मौजूद है, जिसमें सारी निशेज हैं, उनमें हेल्थ एंड ब्यूटी शामिल है। लिहाजा इस निश में काम जी कर सर, सकती हैं। ठीक है, कीजिए काम, थैंक यू लाजमी सर। कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जी अफार। चलिए, बहुत शुक्रिया रबीना, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी सर। अफार। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने आपकी वीडियोस देख के एक साइट बनाई थी, जनरल साइट, तो अभी 1 महीना पहले उसमें इशू ये आ रहा है कि साइट मैप का इशू आ रहा है। उस पर मैंने 15-20 आर्टिकल भी लिखे हुए, फॉक्सी बिज के नाम से, FOXIBIZ.com। तो मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ इसमें? फॉक्सी बिज एक्सपायर्ड, जी एक्सपायर्ड डोमेन। कर सकते हैं, अगर बिजनेस को मुतलका करना हो कर सकते हैं। फॉक्सी बिज डॉट कॉम साइट का नाम है पहले से, और वो इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉक्सी बिज। तो गोरों में कल्चर है कि वो कई बार ना जानवरों का नाम इस्तेमाल करते हैं, मेल चिंप, ठीक है ना, ऐसे नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। ब्रांड ऐसे भी बनाते हैं, किसी जानवर का नाम सोचा, अकेले बैठ के कोई जानवर जेब में आया, उसके नाम पकड़ा, लगा दिया, तो वो वहाँ पॉपुलर है। फॉक्सी बिज, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें वो साइट मैप कुड नॉट फेच का इशू आ रहा है, 1 महीने से आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे, हो तो जाएंगे ये इंशाल्लाह, जब एक्सपायर की लेक्चर वजह हमारा से है जी? आएगा ना। नहीं नहीं, पता नहीं क्या रीजन इसकी है, लेकिन जब लेक्चर आएगा आपको इंशाल्लाह जो उसमें चीजें बताएंगे हो जाएगा इसमें इंडेक्स। क्योंकि मैं तो 1 मंथ से ट्राई कर रहा हूँ हर तरह से, वो सॉल्व रिजॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा नजूर, आप जरा इनसे बात कर लीजिएगा, आप ना ऐसा कीजिए, उनको सेंड कर दीजिए एक बार नजूर को। तो जी इंशाल्लाह अगर वो कोई मसला फौरन वाला नजर आया तो वो करवा देंगे ठीक। और अगर मसला कोई हुआ थोड़ा सा टेक्निकल, जिसको थोड़ा वक्त जी चाहिए होगा, तो फिर इंशाल्लाह हम जब लेक्चर करेंगे ना, ये तकरीबन 3-4 जो लेक्चर नेक्स्ट आएंगे, जी इनमें ये जी। बात हो, तो आप इसमें सीख लेंगे। ये हो ठीक है, जाएगा तो वो मसला, मैं परेशानी उनको नहीं है इसमें व्हाट्सएप हल। पे सेंड कर दूँ? आप व्हाट्सएप पे है ना, वहाँ पे उनसे कर दीजिए जी मेरे से। ठीक है, थैंक ठीक। जी रेहान असलम, आप बताइए। रेहान असलम, आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रेहान। जी सर। जी सर, एक मेरा क्वेश्चन था कि मैंने एक मेल लिस्ट ऑलरेडी की हुई है, ट्रैवलिंग के से रिलेटेड है। बट ये हुआ है कि वो भी एक्सपायर्ड डोमेन थी, लेकिन उसका स्पैम स्कोर है सर, वो 11 तक चला गया है। तो उसका उसको सर मतलब कंटिन्यू किया जाए उसके साथ, या फिर कोई नई रिस्टार्ट करूँ? अच्छा, इसमें ना कई दोस्तों का सवाल है कि स्पैम स्कोर अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या हो। स्पैम स्कोर, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ बकवास है। स्पैम स्कोर जो डी मोज वाले दिखाते हैं ना स्पैम स्कोर, कोई इसकी हकीकत नहीं है। आज से 10 साल पहले चलता था ये, और मोज ने तरक्की नहीं की। मोज आज भी स्पैम स्कोर दिखाता है, और वो गलत है।
मैंने लास्ट टाइम क्या था शवाब भाई, हमारा स्पैम स्कोर 50 है, 50 स्पैम स्कोर के साथ अपनी साइट को रैंक किया हुआ है। और उस पे मसला बस ये आता है, अगर 30 से ऊपर हो ना स्पैम स्कोर, तो अक्सर क्लाइंट जो है इसे माइंड करते हैं। देखिए हमें तो पता है इसका स्पैम स्कोर मैटर नहीं करता, लेकिन आपके क्लाइंट यकीन नहीं करते, इसलिए क्लाइंट कम होते हैं। सिर्फ इसलिए क्लाइंट जो चाहते हैं हमें तो वो देना पड़ता है, तो इसलिए जो है ना वो स्पैम्स को मैटर करता है, अदरवाइज नहीं। क्या चीज? हाँ जी, हाँ जी, होते हैं इनके स्पैम स्कोर। इंशाल्लाह बैकलिंक्स का लेक्चर आएगा, तो स्पैम स्कोर बढ़ता कैसे है, इसको कम कैसे करना है, ये टॉपिक्स भी होंगे, ये करेंगे इंशाल्लाह। जी रिहान, सर और ये किस सवाल? हाँ जी, बस सर यही पूछना था कि ये ट्रैवल्स रिलेटेड जो है ये ठीक है सर, इस पे कंटिन्यू किया जा सकता है, इस पे मतलब गेस्ट गुड वर्कर्स दे है, सकते हैं या इस तरह का कुछ ट्रैवल भी? में गुड है, ओके। ट्रैवल मेरी फेवरेट है और बाकी दुनिया की फेवरेट भी है, ये अच्छा है, आप कर जी सकते हैं जी उसे। ठीक है, राइट। चलिए ठीक है, थैंक यू जी, सर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो एक ऑनलाइन क्लास से फिर करते हैं ऑफलाइन में बात। जी कमर बास, आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम अगर जी कमर। सर अगर डिजिटल मार्केटिंग की नीश में वेबसाइट बनाना चाहूँ तो उसको रैंक करना आसान होगा या बहुत मुश्किल होगा, या उसकी मैं किसी सब कैटेगरी को पकड़ूँ लाइक ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, ब्लॉगिंग को? उसकी सब कैटेगरी में जाइए पहले, तो उसमें काम कीजिए, तो आहिस्ता आहिस्ता ना आप उसकी सब कैटेगरी और डालते जाइएगा, सही। तो इस तरह आप एक्सपेंड करते जाएं उसे। उसकी सब कैटेगरी पकड़िए पहले, कोशिश करनी चाहिए पहले ना कैटेगरी के अंदर निश, निश में से माइक्रो निश, तो फिर आहिस्ता से माइक्रो निशेस को बढ़ा सकते हैं, इसे कहते हैं अथॉरिटी साइट। तो आप करना चाहें कर सकते हैं, स्लो मोशन आप कीजिए। थैंक यू सर। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका। ये क्लास करते हैं, रिकॉर्डिंग आपकी जा रही है इंशाल्लाह 30 मिनट्स में ऑनलाइन। तो मंडे को मिलेंगे असाइनमेंट के साथ। आज की जो असाइनमेंट है वो आप सब दोस्तों के डोमेन हैं जाती, जो आपने बुक करने हैं। अगर आप दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर अगर आप लोग ज्यादा पैसे अफोर्ड ना करते हो, तो सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए आप डोमेन करना चाहें तो सस्ता डोमेन कोई .info टाइप का डोमेन ले सकते हैं। इस पे नेम चीप पे और इन्फॉर्म कीजिए। आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, चाहे वो फॉर्म सबमिट कर दीजिए डिजाइन वाली का, आपको होस्टिंग में ऐड कर देंगे, उससे आप टेस्टिंग कर सकेंगे। लेकिन अगर पॉसिबल है, अपना ज़ाती डोमेन सही वाला लीजिए और होस्टिंग खुद से बाय कीजिए, ताकि इस सफ़र के अंदर आपने वक्त खोया ना हो, वो खाली टेस्टिंग ना हो। आप जब 3 माह के बाद यहाँ से फ्री होंगे तो साइट आपकी कहीं पहुंच चुकी हो। लिहाजा मंडे तक आपने हर सूच में डोमेन अपने रेडी करने हैं। यस कर सकते हैं, आप देखें कोई इशू नहीं आता, वेबसाइट का नहीं इशू आता, जिस दिन चाहें कहीं से कहीं मूव कर लें। अगर आपने किसी एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे साइट मूव करनी हो, पता क्या होता है, अक्सर साइट वाले, ये होस्टिंग वाले आपको फ्री ट्रांसफर दे रहे होते हैं। आपकी एक साइट ये लोग ट्रांसफर करवा देते हैं फ्री में, आपको करना कुछ नहीं पड़ता। आप उनसे कहते हैं ये मेरा डोमेन है, उठा के इधर कर दो, वो कर देंगे। ये तकरीबन सब ही दे रहे हैं सर्विसेज, वो चाहते हैं कि क्लाइंट उनके पास आए। लिहाजा एक होस्ट से दूसरे होस्ट के पास मुंतकिल होना आसान है। नहीं दोस्तों, इंशाल्लाह आपके डोमेन्स की लिस्ट का इंतजार रहेगा कि कौन कौन से दोस्त ने कौन कौन सा डोमेन बुक किया है, और मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को सेम टाइम पे। नेक्स्ट वीक में हमारे 7 PM पे लेक्चर होंगे 3, और उसके आगे जाके इंशाल्लाह हम इसको टाइम को नीचे ले आएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। रब रखा।